आगे फ्यूचर के आईसीसी इवेंट में क्या कहानी हो सकती है, बाकी जितने बोर्ड्स हैं उनको कितना फाइनेंशियल लॉस होगा, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उनको भी होगा। हम तो डूबे हैं सनम, सबको ले डूबेंगे। तो उसमें अगर कोई नहीं डूबेगा तो वो इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है, वो नहीं डूबेगा। बाकी जो है वो उनका बेड़ा गर्क होगा। वो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि हाँ जी कितने कितने पैसे आईसीसी से मिलते हैं, इस पूरे वर्ल्ड कप का कितना एस्टिमेट है, कितना रेवेन्यू ये जनरेट इन्होंने एक्सपेक्टेड किया हुआ है, और अगर ये बड़ा मैच नहीं होता तो फिर इनको कितना लॉस होगा। और सिर्फ फिर बाकी जितने मेंबर स्टेट है वो आईसीसी अपने पास तो नहीं रखता, आगे पैसे दे देता है, तो फिर सबको कितना कितना ये सारा लॉस होगा, और लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। तो प्रेस लिस्ट कहने को 2 घंटे बाद आई है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि प्रेस रिलीज उस स्टेटमेंट के फौरन बाद बनना शुरू हो गई। ये एक बड़ी बात है, ठीक है। सो उस प्रेस रिलीज के अंदर अब हमें समझना है कि उसमें लिखा क्या है। उस प्रेस रिलीज में कुछ मीठा मीठा भी है, कहीं पे धमकी भी है, कहीं पे वॉर्न भी किया है, कहीं चे भी क्या कि भाई मेहरबानी तो थोड़ी मेहरबानी करो, एंजना करो, तुसी एनू रिव्यू करो, ठीक है। सब कुछ शामिल है उसमें। उसमें जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है उसके अंदर आईसीसी ने लिखा है कि वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में ऐसा नहीं होता कि आपने वो मैच खेलना है वो मैच नहीं खेलना। हाँ, पिक एंड चूज नहीं करें आप, सिलेक्टिव मत करें, और इसका फिर नुकसान सबको होगा, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो बांग्लादेश के पास वो लेवरेज नहीं है जो पाकिस्तान के पास लेवरेज है। ये बात तो आज साबित हो जाती है, क्योंकि बहुत बड़ी वजनी कॉल पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से आई है, मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से आई है, और चंद मिनटों के अंदर आईसीसी का जवाब आया है। और आपको याद होगा बांग्लादेश में तो आईसीसी ने ठंड प्रोग्राम मचाया हुआ था, आराम से जाकर रिप्लाई किया था। लेकिन ये इतनी बड़ी खबर है, कोई इस बात के ऊपर यकीन करे या ना करे, इस पूरे घनचक्कर जो सिचुएशन बन गई है, इसके अंदर अगर किसी को फाइनेंशियली नुकसान नहीं है तो वो सिर्फ बीसीसीआई को नहीं है, लेकिन बीसीसीआई के अलावा बाकी जितनी पार्टियां हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, आईसीसी इटसेल्फ, ब्रॉडकास्टर, एसोसिएट मेंबर्स, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जिस जिसको आईसीसी का शेयर जाता है, ये सबके लिए बहुत बड़ी न्यूज है। जागे हैं आप खैरियत से? तो मुझे तो रात की नींद उड़ गई है, जब से कल से ये फैसला हुआ तो नींद ही कोई नहीं आई यार कि ये क्या हो गया, और अब ये वर्ल्ड कप का क्या होगा, पाकिस्तान इंडिया के मैच का क्या होगा। तो भाई हमारी तो नींद ही उड़ गई। तो खैर नींद आईसीसी की किसी हद तक तो उड़ी होगी, क्योंकि उन्होंने कोई देर लगाई नहीं है, उन्होंने कोई देर नहीं लगाई, और उन्होंने छुट्टी वाले दिन जो कि कल संडे था, और उन्होंने बांग्लादेश वाले मामले में जरा मामले डिफरेंट थे। आईसीसी ठीक है सुन रहा था, कर रहा था, कोई ऑफिशियल कुछ इस तरह की कोई बातचीत नहीं, लेकिन कल जैसे ही वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जी हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, तो आईसीसी ने फौरन से उसके जवाब में प्रेस रिलीज निकाली है। और प्रेस रिलीज जो है ना, वो थोड़ी सी थ्रेटनिंग भी है, थोड़ा सा बीच में मीठापन भी है, थोड़ा सा बताया भी गया है, समझाया भी गया है, और रिक्वेस्ट वाला अंदाज भी है। आप कोई भी उसको कह लें, बीच में जनाब इंटेग्रिटी की खेल की, इकोसिस्टम की, फेयरनेस की, इंटेग्रिटी की, इस तरह की बातें भी की हुई हैं। और फिर आगे कहा कि लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस भी हो सकते हैं, बीच में डराया भी है ठीक ठाक। ऐसा नहीं, अल्फाज जो है वो बीच में थोड़े से ठंडे भी हैं, थोड़े से गर्म भी हैं, नरम भी हैं। इतनी जल्दी रिस्पॉन्स आईसीसी का कम से कम मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सना भाई का मुझे पता नहीं, मैं इनसे पूछता हूँ। और जिसको कहते हैं ना कि वो हल्का हल्का हल्की हल्की डोज देनी दी है, हल्की सी डोज जिसको कहते हैं ना वो। और 2-4 चीजें और भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन में लेके आएंगे जो। और बीसीसीआई का इसमें क्या अमल दखल है? वो आराम से साइड में बैठा हुआ मजे देख रहा है। वो एक मीम भी शेयर होती है, वो काफी चलती है कि एक बंदा ऊपर ऐसे कोई जगह पे बैठा होता है, कश लगा रहा होता है, और बाकी सारे ग्राउंड में लड़ रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, कुछ ऐसा। तो वो बीसीसीआई का वही क्या है, बांग्लादेश वर्सेस आईसीसी हो गया, बीसीसीआई चलो ठीक है साइड पे बैठा रहा। अब पाकिस्तान वर्सेस आईसीसी हो गया, वो आराम से बैठे हुए हैं। तो उनकी तरफ से ना कोई प्रेस रिलीज है, ना कोई बात है, ना कोई चीज है, कुछ ऐसा ये सारा सिलसिला चल रहा है। तो क्या अब पाकिस्तान इस पे कोई थोड़ा सा सॉफ्ट कोई ले सकता स्टैंस के नहीं? बीच में बांग्लादेश में 12 तारीख को इलेक्शन है, वो पता नहीं जिस घोड़े पे आपने रेस के घोड़े पे आपने लगाया दाव, वो पता नहीं वो रेस में जीता भी है कि नहीं जीता। और फिर मैचेस जो है पाकिस्तान के 12-11 तारीख तक 2 मैच हो जाएंगे, तो वुड दे बी इन अ पोजीशन कि हाँ जी दोनों मैच आपने जीत लिए हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो, अगर उसमें कोई गड़बड़ हो गई, एक आधा मैच हार गया पाकिस्तान कोई छोटी टीम से, या बारिश बारिश हो गई, तो फिर क्या इसको कंसीडर करेंगे नहीं करेंगे? अभी जब ये खबर हमने ब्रेक की थी पिछले वीडियो के अंदर, आपसे यही बताया था कि अभी ये नहीं पता कि कितनी दूर तक मामला जा सकता है, लीगैलिटीज क्या है, पेनल्टीज क्या है, सैंक्शंस क्या है, पीसीबी फाइन हो सकता है नहीं हो सकता। टूर्नामेंट तो खेलने जा रहा है, सिर्फ एक मैच को फोरफीट करने की बात कर रहा है, उसका तो बेसिक हमें पता है भाई, आप मैच फोरफीट करोगे 2 पॉइंट चले जाएंगे। जो लास्ट आईसीसी का टी20 वर्ल्ड कप हुआ था 2024 में, उसमें तो प्लेइंग कंडीशन थी, उसमें प्लेइंग कंडीशन ये थी कि नेट रन रेट भी ऐसा मिलेगा कि फॉर एग्जांपल इंडिया ने 0 टारगेट दिया 0 बॉलों के ऊपर, तो यानी इस जबरदस्त किस्म का इतना हाई बूस्ट मिलेगा इंडिया को नेट रन रेट के ऊपर, और 2 पॉइंट भी चले जाएंगे। ये सारी बातें सब सरफेस लेवल के ऊपर है। आईसीसी का एक ऐसा रिप्लाई आया है कि उस रिप्लाई के बाद एक तरीके से वो हम्बल जबान के अंदर पीसीबी को वार्निंग दे बैठे कि इसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, आगे क्या हो सकता है, व्हाट्स नेक्स्ट। थोड़ा सा इस तरफ हम जरा टॉपिक को लेके जाएंगे, और क्वेश्चंस काफी हैं जो हम थोड़ा आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो एक तो क्या कि जी आईसीसी क्या कर सकता है कि अगर पाकिस्तान अपनी बात पे अड़ा रहा कि नहीं जी हमने जो फैसला कर लिया, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है एंड दिस एंड दैट, क्या फैसला करेगा? तो आईसीसी के पास क्या ऑप्शन है? फाइनेंशियल कितना हिट लगेगा इस मैच का? जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है, पूरे वर्ल्ड कप का रेवेन्यू जो है उसका मतलब आधा 40-50% इसी मैच पे खड़ा होता है, तो उसका क्या इंप्लीकेशंस होंगे? ब्रॉडकास्टर को, आईसीसी को कितना लॉस होगा? और फिर आईसीसी उसका क्या कर सकता है? और ये सिर्फ क्या, अगर इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं बीसीसीआई को, तो उनको कोई नुकसान होगा भी कि नहीं, या आपका ही नुकसान है या बाकी मेंबर स्टेट्स का नुकसान है? उस तरफ जरा थोड़ी सी गुफ्तगू ये लेके जाएंगे। और फिर आगे क्या ये बड़ा जो ऐसा काम हो गया है, तो आईसीसी प्यार मोहब्बत से निपटेगा पाकिस्तान के साथ, या उसी तरह की आंखें दिखा के जिस तरह बांग्लादेश के जरा कान ट्विस्ट कर किए हैं उसी तरह पाकिस्तान के भी करेगा?
क्योंकि ये मुद्दे पे आते हैं यार। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि पीसीबी ने उनको बाज़ाब्ता तौर पे नहीं लिखा, क्योंकि मुझे तो ये, मैंने जो अभी प्रेस रिलीज पढ़ी है उसके अंदर तो ये लिखा हुआ है कि वी आर वेटिंग ऑफ पीसीबी ऑफिशियल स्टांस, यानी कि पीसीबी की तरफ से जो आएगा। आल्दो कि उन्होंने कहा कि हम हुकूमती मामलात के अंदर इंटरफेयर नहीं करते, मगर ये है कि ये चीज़ पीसीबी ने हमें लिखी नहीं है अभी तक। शोएब भाई, एक वर्ल्ड कप की कहानी नहीं है। आपको पता है हर साल इवेंट होता है, इस साल लड़कियों का भी वर्ल्ड कप है T20 का, उसमें पाकिस्तान इंडिया का गेम, चलो लड़कियों का तो इतना ज्यादा नहीं देखा जाता, लेकिन 27 का वर्ल्ड कप है, फिर 28 का T20 है, फिर आगे सो ऑन एंड सो ऑन चलता ही रहता है, हर साल ही कोई ना कोई इवेंट होता है। तो अब ये प्रेसिडेंट अगर सेट हो गया तो ये जो बड़ा मैच है कि जिससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है, वो अगर तो फिर इसी तरीके से हुआ तो एक इस वर्ल्ड कप की जो कहानी है फिर आगे भी उसी तरह ही चलेगा, या क्या करना है, तो बड़ा ट्रिकी किस्म का मामला है। तो इस पे जरा गुफ्तगू करेंगे। दिल के किसी कोने में, दिमाग के किसी कोने में, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन हमारे सामने ना पेपर्स है, ना अग्रीमेंट्स है, ना ब्रीच है, ना कोई क्लॉज है। हम तो सिर्फ एज अ लेमैन इस पूरी खबर को कंज्यूम कर रहे हैं। आईसीसी के जवाब की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ऑफिशियल जवाब है। ये कोई इनसाइडर कहानी नहीं है, ये कोई मैं स्पेकुलेशन नहीं कर रहा, ये मैं कोई अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा। ये आईसीसी का ऑफिशियल रिप्लाई जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गया है, वो आप लोगों की स्क्रीन पे भी दिखाते हैं और उसको डिस्कस भी करते हैं। आईसीसी पीसीबी को यहाँ ये मैसेज भेज रहा है कि आपकी जो गवर्नमेंट का जो नोटिस है वो हमें भी मिल गया है, मतलब हमने भी सुन लिया है। तो ये कहते हैं कि आईसीसी नोट्स the statement that the government of Pakistan has made regarding the decision to instruct its national team to selectively participate in ICC Men's T20 World Cup 2026। आगे बढ़ूंगा, लेकिन शुरू करते हुए सिलेक्टिवली का वर्ड जरूर याद रखिएगा। आगे चल के बताऊंगा कि आईसीसी सिलेक्टिवली यहां क्यों लिख रहा है, जानबूझ के आईसीसी ने लिखा है। ये कहते हैं कि दो चीजें कही गई, एक ये, एक बताना ये चाह रहा है आईसीसी के इसके बड़े नुकसान होंगे, और तवीलुल मुद्दती, एक उर्दू का वर्ड है तवीलुल मुद्दती, यानी लॉन्ग टर्म आपको नुकसान इसका सहना पड़ सकता है। यानी एक तरह से पाकिस्तान को वार्न किया, और ये कहा कि इस पे बाकी भी ये यानी इवेंट पे असरअंदाज होगा, आईसीसी पे असरअंदाज होगा, और इसका असर फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भी आएगा। वो इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे हैं, और इस उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तान रिव्यू करेगा। सो आईसीसी ने एक ये प्रोटोकॉल होता है, अमूमन कोई बोर्ड या कोई कहीं से कोई चीज आए तो उसके ऊपर रद्दमल देता है, और उसने रद्दमल दे दिया कि ये है। आप इसको बीइंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ये मान सकते हैं, आखिरी लाइन को पढ़ सकते हैं कि आईसीसी ने सानू क्या यार मिन्नत करना, आप रिव्यू करो। आप अगर न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं तो आप ये कह सकते हैं कि कि आईसीसी ने एक जो प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो किया है और अपना रिस्पांस किया है, उसमें दोनों चीजें बता दी हैं। ये भी कहा है एक इंडिपेंडेंट बोर्ड के काउंसिल के तौर पर कि आपको ये रिव्यू करना पड़ेगा। ये भी बोला कि नहीं वर्ल्ड कप का मेला खराब होगा, ये भी बोला कि इसके नुकसान होंगे और सबको होंगे और आपको भी होंगे, ये भी बोला है। तो मतलब एक मैं इसको इस तरह से ले रहा हूँ कि खाली एक प्रोटोकॉल जो आईसीसी को फुलफिल करना होता है वो उन्होंने किया।